आज हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस में होता है डेल ए आर इक्वल्स टू ए आर प्लस वन माइनस ए आर, वेयर आर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। माना ए एक संख्यात्मक फलन है, मतलब कि ए क्या है, कोई न्यूमेरिक फंक्शन है। तो ए आर इक्वल्स टू ये वैल्यू दी हुई है, तब हम लोग को फाइंड करना है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस। तो डेल ए फाइंड करना है। तो डेल ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम लोग को ए आर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना होगा ए आर प्लस वन माइनस ए आर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए आर प्लस वन में से ए आर को। तो यदि हम ए आर प्लस वन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ए आर प्लस वन है, आर के जगह पे यदि ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा ए वन। तो ए वन के लिए वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 to 3 के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। तो ए वन के लिए वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। वैसे ही यदि हम यहाँ पे पुट करें 1 तो 1 प्लस वन हो जाएगा ए टू के लिए भी वैल्यू क्या है, 0 है। वैसे यदि हम यहाँ पे पुट करें 2 तो 2 प्लस वन हो जाएगा 3 के लिए भी वैल्यू इसकी क्या है, 0 है। तो 3 तक की वैल्यू हम लोग को 0 to 3 तक के लिए वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए आर प्लस वन के लिए वैल्यू 0 आ जाएगी जब कंडीशन हो आर की 0 to 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले 0 पुट किया फिर 1, फिर जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि ए आर प्लस वन है। तो 2 प्लस वन हो जाएगा 3, तो 3 तक के लिए 0 है। तो हम लोग को 0 to 2 तक के लिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं ए आर प्लस वन, तो वैल्यू मिल जाएगी 0। अब आर इक्वल्स टू 2 तक के लिए तो हम लोग को वैल्यू मिल गई, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3 तो आर इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वन 4। तो 4 के लिए कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ए 4 इक्वल्स टू जब आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 4 है। तो 4 के लिए ये मिलेगा। तो जब ए आर के लिए 2 to the पावर आर प्लस 3 है तो ए 4 के लिए हो जाएगा 2 to the पावर 4 प्लस 3। तो 2 to the पावर 4 की वैल्यू 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19। इसके लिए जब आर इक्वल्स टू वैल्यू होगी हमारी 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, इसलिए हम यहाँ पे 4 और इसमें भी 4 पुट कर रहे हैं तो 19 आ जाएगा। अब उससे बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ कंडीशन हम लोग को कहाँ तक थी, 3 के लिए। अब उसके बाद यदि हम 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 प्लस वन 5। उसके बाद सारी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगी, यहाँ जब कंडीशन ए आर के लिए थी 2r 2 to the पावर r प्लस 3, तो r प्लस वन के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन 2 to the पावर r प्लस वन प्लस 3, जब वैल्यू होगी r की ग्रेटर और इक्वल देन 4 के लिए। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया ए आर प्लस वन, और ए आर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है तो इसमें से क्या कर देंगे, ए आर प्लस वन में से ए आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हम लोग को मिल जाएगा इसका फॉरवर्ड डिफरेंस। तो डेल ए आर फाइंड करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, 0 जब कंडीशन r टू 2 के लिए 19 मिल जाएगा, r इक्वल्स टू 3, 2 to the पावर r प्लस वन प्लस 3, r ग्रेटर इक्वल देन 4, माइनस ये वाली वैल्यू ए आर की। तो इसमें क्या है, 0 जब r लेसर इक्वल देन 3, r ग्रेटर इक्वल देन 2 to the पावर r प्लस 3, जब r होगा ग्रेटर इक्वल देन 4 के लिए। अब इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 कब आ रहा है, 0 to जब r की वैल्यू होगी 0 to 2, यहाँ पे 0 to 3 के लिए। तो 2 तक के कंडीशन को ही देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू 0 जब वैल्यू होगी r की 0 to 2 के लिए। अब सेकंड क्या है, r इक्वल्स टू 3 के लिए 19 और यहाँ पे क्या है 0, तो 19 माइनस 0 जब r इक्वल्स टू होगा 3। उसके बाद के कंडीशन में क्या है, यहाँ पे होगी वैल्यू 4। तो ये r जब होगा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन 4, तो 2 to the पावर r प्लस वन प्लस 3, r ग्रेटर इक्वल देन 4, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 to the पावर r प्लस वन प्लस 3 माइनस ये वाली वैल्यू 2 to the पावर r प्लस 3, जब r ग्रेटर इक्वल देन 4 हो।
अब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो ये तो दिया हुआ है 0 ही, जब r की वैल्यू 0 to 2 ये 19 आ जाएगा, r = 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to the power r + 1 - 2 to the power r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power r × 2 - 2 to the power r, r > 4 के लिए। अब इसमें से दोनों में से क्या कर देंगे 2 to the power r को कॉमन निकाल देंगे। तो बाकी कंडीशन तो वैसे ही रहेगी 0 19, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 to the power r को कॉमन निकाल दिए तो ये हो जाएगा 2 - 1। इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, ये r = 3 और ये r > 4 के लिए। तो 2 - 1 हो जाएगा 2, तो 2 to the power r बस आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा 0 19 और 2 to the power r। और कंडीशन r की वैल्यू 0 to 2, r = 3 और r > 4 के लिए। ये हम लोग को मिल गया इसका फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है डेल AR, एक्चुअली ये उल्टा रहेगा, डेल AR = AR - 1, ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, AR ऑलरेडी दिया रहेगा तो AR - 1 निकाल के AR से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पे R के लिए कंडीशन होती है, R जो होगा वो हमेशा R > 1 होगा। उसके लिए कंडीशन थी R > 0, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस के लिए क्या होगा R > 0। तो जब हम आगे वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू जो है हम 1 से पुट करेंगे। अब बैकवर्ड डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हमने फिर से वही एग्जांपल लिया है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं AR - 1, या फिर इसको लिख लेते हैं AR की वैल्यू को। तो AR की वैल्यू है 0 जब कंडीशन होगी R की 3 तक, फिर 2 to the power R + 3 जब R > 4 के लिए। ये हो गया R की वैल्यू। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है AR - 1, तो अब यहाँ ले लेते हैं AR - 1 के लिए। तो जब यहाँ पे क्या दिया हुआ AR - 1 है, तो AR - 1, तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन दिया हुआ R की वैल्यू > 1 होनी चाहिए। तो 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो A0 की वैल्यू मतलब कि 0 के लिए क्या है कंडीशन 0 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। अब यदि यहाँ हम लोग पुट करते हैं 2, तो 2 - 1 1, तो 1 के लिए भी यही वैल्यू है। वैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे क्या मिलेगा 2, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए भी वैल्यू 0। यदि हम यहाँ पे 4 पुट कर दें तो 4 पुट करने पे वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो 3 के लिए भी कंडीशन हम लोग को क्या मिल रही 0 ही मिल रही। तो यहाँ पे हम लोग जब 1 से 3 तक की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 तक की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसलिए कंडीशन ले लेते हैं R 0 to 4 के लिए, तो आ जाएगा 0। लेकिन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो 4 के लिए 4 की वैल्यू जब = 4 है, तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 19 तो आएगी वैल्यू, लेकिन आगे की भी सारी वैल्यू क्या आएगी सिमिलर आएगी। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे R पुट कर रहे हैं तो 2 to the power R + 3 है। तो अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है R - 1 के लिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं AR - 1 के लिए पूरी आगे की वैल्यू 2 to the power R - 1 + 3 के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं 2 to the power R - 1 + 3 जब कंडीशन होगी R > 5 के लिए। तो हम लोग ये करते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को क्या मिलती है 0 to 3 के लिए इसमें भी और 0 to 3 के लिए, दोनों में वैल्यू क्या है 0 0 है, तो 0 to 3 के लिए लिख देते हैं 0। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन 4 के लिए है और इसमें भी 4 के लिए, लेकिन > 4 है और यहाँ पे > 5 के लिए, तो 4 के लिए हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा। तो 4 के लिए जब यहाँ पे इक्वल में हम लोग 4 पुट कर देते हैं R के जगह पे, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 19 और इसकी वैल्यू है 0, तो 19 - 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन थी 0 to 3 के लिए, ये वाली R = 4 के लिए।
अब 4 तक की वैल्यू मिल गई। अब ग्रेटर और इक्वल देन 5 के लिए r की वैल्यू जब ग्रेटर और इक्वल होगी 5 के लिए, तब इसमें इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 टू दी पावर r प्लस 3 माइनस 2 टू दी पावर r माइनस 1 प्लस 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये दोनों वही रहेगी 0 19 जब 0 लेसर इक्वल देन r लेसर इक्वल देन 3 r इक्वल्स टू 4 के लिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 2 टू दी पावर r माइनस 2 टू दी पावर r, और यहाँ पे इसको इनटू में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनटू 2 टू दी पावर माइनस 1 फॉर कंडीशन r ग्रेटर और इक्वल देन 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो ये 0 19 इसमें से 2 टू दी पावर r कॉमन निकल जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1, मतलब कि 1/2, और 1/2 है तो इसमें 1 माइनस 1/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ही आएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 के लिए 0 19 2 टू दी पावर r इंटू 1/2, मतलब कि 2 फिर से इन्वर्स में आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लिख देना 0 2 3 के लिए, r इक्वल्स टू 4 के लिए, और r ग्रेटर इक्वल देन 5 के लिए। तो बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 2 को भी इन्वर्स में ले लेंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा 0 कंडीशन r टू 3 के लिए 19 r इक्वल्स टू 4 के लिए, और इसमें ये भी इन्वर्स में चला जाएगा, तो 2 टू दी पावर r माइनस 1 जब कंडीशन r ग्रेटर और इक्वल देन 5 हो। तो ये निकल गया इसका फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इस एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग सारे फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस दोनों के पूरे क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग